दोस्तों, इस खास और इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश राज्य में स्थित दो ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग के बारे में। अगर आप भी इन दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का प्लान बना रहे हैं तो उज्जैन में महाकाल और इंदौर के पास ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन आप एक साथ कैसे करेंगे, बस और ट्रेन की क्या क्या सुविधा है और इन दोनों ट्रिप को घूमने में कितने दिन का समय आपके लिए पर्याप्त रहेगा, और लास्ट में हम बात करेंगे यहाँ घूमने के लिए कितना बजट लगने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेवल लिमिटलेस में। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना अब बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, इस यात्रा का क्रम इस तरह होगा कि सबसे पहले हम जाएंगे इंदौर के पास ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, और ओमकारेश्वर के लिए जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है इंदौर। इंदौर से जो ओमकारेश्वर है वो 85 किलोमीटर के आसपास है। वैसे आप खंडवा से भी ओमकारेश्वर जा सकते हैं, लेकिन खंडवा के लिए कुछ ही ट्रेन चलती है। इंदौर के लिए हर जगह से ट्रेनें आसानी से मिल जाती है। वैसे अगर आपके शहर से खंडवा के लिए अगर ट्रेन मिलती है तो खंडवा से भी आप ओमकारेश्वर जा सकते हैं। उसके बाद हम जाएंगे उज्जैन में महाकाल के दर्शन करेंगे, और वहाँ के लिए जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है उज्जैन। और इंदौर से उज्जैन की दूरी 55 किलोमीटर है और उज्जैन से ओमकारेश्वर की दूरी लगभग 140 किलोमीटर के आसपास है। और यह ट्रिप 3 नाइट और 2 दिन का होने वाला है। दोस्तों, यात्रा की शुरुआत हम करेंगे नई दिल्ली से, और सबसे पहले जाएंगे हम इंदौर। इंदौर के लिए आपको ऐसी ट्रेन लेनी है जो इंदौर आपको अर्ली मॉर्निंग में पहुंचाती हो, जिससे कि आपके पास पूरा समय हो इंदौर से ओमकारेश्वर जाने, घूमने और वापस उज्जैन आने के लिए। और उसके लिए नई दिल्ली से ट्रेन चलती है 7:15 पे, जो कि बेस्ट ट्रेन है। और अगले दिन इंदौर आपको 6:45 पे ड्रॉप कर देती है। स्लीपर किराया 465 और थर्ड एसी किराया 1215 होता है। उसके बाद इंदौर से ओमकारेश्वर जाने के लिए आपको सर्वोदय बस स्टैंड से आपको बस लेना होता है, जो कि स्टेशन से 200 मीटर की दूरी पे है। और बस का फेयर 140 रुपया होता है। ये बसें नॉन एसी होती हैं और काफ़ी लोकल बसें होती हैं। सीटें उतनी कंफर्टेबल नहीं होती है। जर्नी टाइम 3 घंटे का होता है, क्योंकि इंदौर से ओमकारेश्वर के बीच में 4 लेन का काम चल रहा है और यहाँ से बसें 20 से 30 मिनट में बन के चलती रहती हैं। ओमकारेश्वर बस स्टैंड से मंदिर की दूरी 2 किलोमीटर है, और वहाँ से आपको लेना होता है शेयर्ड ऑटो, जो कि पर पर्सन 20 से 30 रुपया किराया होता है। ऑटो आपको नर्मदा नदी के तट पे उतार देता है, और वहाँ पे आपको नदी में स्नान करना होता है, जो कि भारत की पवित्र नदियों में से एक है। और यहाँ पे स्नान करना काफ़ी पुण्य माना जाता है। उसके बाद आपको ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए नदी के उस पर जाना होता है। उसके लिए आप हैंगिंग ब्रिज या फिर बोट की मदद से जा सकते हैं। उसके बाद आपको वापस आना होता है इस पर, और आपको ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना होता है। जब दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेते हैं तो इस ज्योतिर्लिंग की यात्रा कंप्लीट होती है। आप चाहें तो उस पर आप नाव के माध्यम से भी जा सकते हैं। उसके लिए बोटिंग चार्ज होता है 50 रुपीज़ पर पर्सन, या फिर बोट राइड भी आप कर सकते हैं, जो कि डैम बना हुआ है और डैम के पास ही दो नदियों का संगम होता है, जो कि नर्मदा नदी और कावेरी नदियों का संगम है। और वहाँ से आपको पूरा राइड करते हुए आपको इस पर बोट वाला ड्रॉप कर देता है। तो आप कोशिश करें कि आप हैंगिंग ब्रिज से उस पर जाएं, और 200 रुपये आप देकर चारों तरफ आप नाव से घूम के इस पर आ सकते हैं। तो आपको 2 बार चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इंदौर से यहाँ तक आने में आपके जो समय लगने वाला है, अगर आप इंदौर 6:30 बजे तक आ जाते हैं तो कोशिश करें कि आप 7:30 बजे तक बस आप बोर्ड कर लें। बस आपको 3 घंटे लेता है, यानी कि आप ओमकारेश्वर पहुँचने में आप 11 बजे तक आप पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पे आपको फ्रेश होने, नहाने और दर्शन करने में लगभग 5 से 6 घंटे लग जाते हैं, अगर आप वीकेंड पे जा रहे हैं तो। और आप लगभग 5 बजे तक फ्री हो जाएंगे। आप चाहें तो वीआईपी दर्शन भी कर सकते हैं, जिसका टिकट आपको 300 पर पर्सन होता है। वीकेंड पे दर्शन करने में लगभग 4 घंटे लगते हैं, और वीकडेज में लगभग 2 घंटे का समय लग जाता है। और वहाँ से हम वापस जाएंगे उज्जैन, जहाँ पे हम महाकाल के दर्शन करेंगे। तो आपको ओमकारेश्वर से ऑटो लेना होगा, और बस स्टैंड पर आएंगे, सेम आपको ऑटो का चार्ज देना होगा 20 रुपया। और वहाँ से आपको ओमकारेश्वर से उज्जैन के लिए बस लेना होता है। बस का फेयर 220 रुपया नॉन एसी का, और शाम के टाइम पे नॉन एसी की बसें बहुत ही कम है, ज़्यादातर एसी बसें हैं जिसका फेयर 250 रुपये हैं। और ये ही काफ़ी लग्जरी बसें होती हैं। 2x2 होती है और 2x3 भी होते हैं, पुश बैक होता है। जर्नी टाइम 5 घंटे का होता है और सिर्फ एक स्टॉपेज होता है। और उसके बाद ये बसें इंदौर से होकर जाती है, लेकिन स्टैंड पे नहीं जाती हैं। ये रेडिसन होटल पे ही जो सवारी होती है इंदौर की, उसको ड्रॉप कर देती हैं।
दोस्तों, ओमकारेश्वर से उज्जैन के लिए जो आखिरी बस का समय है वो 7 बजे तक ही मिलती है। तो कोशिश करें कि आप 7 बजे से पहले आप डायरेक्ट बस उज्जैन के लिए ले लें। फिर भी अगर डायरेक्ट बस आपको ओमकारेश्वर से उज्जैन के लिए नहीं मिलती है, तो ओमकारेश्वर से आप इंदौर बाई बस आ जाए, जिसका फेयर 140 रुपया है और ये लास्ट बसें आपको 8 बजे तक मिलती रहती हैं। उसके बाद इंदौर से आप सरौटे बस स्टैंड से उज्जैन के लिए बस ले लें और वहाँ से आपका फेयर जो होगा वो 80 रुपये नॉन एसी का होता है और लगभग 1.5 घंटे का जर्नी होता है। और आप चाहें तो इंदौर से उज्जैन बाई ट्रेन भी आ सकते हैं, अगर उस समय कोई ट्रेन आपको मिल जाती है तो। उज्जैन में जो बसें हैं वो आपको फ्लाईओवर के पास में उतारती है और मंदिर वहाँ से लगभग 1 से 2 किलोमीटर होता है। उसके लिए आपको ऑटो रिक्शा इलेक्ट्रिक वाली जो होती हैं वो आप 20 रुपये पर पर्सन देकर शेयर्ड में जा सकते हैं। अगर शेयर्ड नहीं मिलता है तो आपको 100 रुपीज़ पे करके आपको रिजर्व करके जाना होगा, या फिर अगर ट्रेन से आते हैं आप, बस आपको स्टेशन के पास में ड्रॉप करती है तो वहाँ से भी आपको सेम चार्ज देकर आपको मंदिर के पास में जाना होगा। वहाँ से आप महाकाल चौक पर जा सकते हैं जो कि मेन पॉइंट है और वहाँ पे आपके बहुत सारे होटल वगैरह मिल जाते हैं ठहरने के लिए और वहाँ से मंदिर बिल्कुल ही वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और महाकाल चौक पे जो होटल है आपको 1000 रुपये में मिल जाते हैं। होटल की जो टाइमिंग होती है 9 से 9 का होता है। रात में जब भी आप 11-12 बजे तक पहुँच जाते हैं तो विश्राम करिए और अगले दिन सबसे पहले आप नहा धोकर आप महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाइए। ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने का जो टाइमिंग होता है 6 बजे के बाद शुरू होता है, क्योंकि 4 से 6 बजे भस्म आरती का टाइम होता है और दर्शन यहाँ पे मोस्टली 1 से 2 घंटे में हो जाते हैं। यहाँ पे ज़्यादा समय दर्शन करने में नहीं लगता है और मंदिर में दर्शन करने का जो आखिरी समय होता है रात के 9 बजे तक आप जाकर यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे महाकाल के दर्शन करने के बाद जाना होता है काल भैरव मंदिर, जो कि महाकाल मंदिर से 7 किलोमीटर की दूरी पे है और ये काल भैरव जो कि उज्जैन के सेना नायक है, सेनापति हैं, जो यहाँ के रक्षक भी हैं। उसके बाद हरसिद्धि माता मंदिर और रामघाट शिप्रा नदी के तट पे वो जाना बिल्कुल भी मिस ना करें। दोस्तों, शाम के समय में महालोक को आप देखना, यहाँ के सुंदर व्यू, रात के नज़ारे देखना बिल्कुल भी मिस ना करें। काफ़ी खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। उसके बाद हरसिद्धि माता मंदिर, जो कि शाम के समय पे यहाँ के आरती काफ़ी फेमस है, जो आरती शाम को 6:30 बजे से लगभग 7 बजे तक होता है और उसके अलावा रामघाट पर भी आरती सेम टाइम पे होता है। लेकिन आपको हरसिद्धि माता मंदिर की जो आरती होती है यूनिक होती है। रामघाट आरती जो होती है वो आप कई जगह बनारस हरिद्वार आपने देखा होगा, लेकिन जो हरसिद्धि माता मंदिर में आरती होती है वो कुछ यूनिक होती है, तो उसको आप बिल्कुल भी मिस ना करें। उसके अलावा जो टॉप विजिटिंग प्लेसेस है हरसिद्धि माता मंदिर, काल भैरव मंदिर और रामघाट शिप्रा नदी के तट पे जो बना है गढ़ कालिका माता मंदिर और बड़ा गणेश मंदिर। बड़ा गणेश मंदिर और हरसिद्धि माता मंदिर महाकाल मंदिर के बिल्कुल ही वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो इन सब सारी जगहों को आप ऑटो के माध्यम से 300 रुपीज़ में बुक करके सब कुछ आप घूम सकते हैं। दोस्तों, बात करें यहाँ पे खाने पीने की, तो यहाँ खाने के लिए आपको महाकाल चौक के पास में लंच और डिनर आपको 100 से लेकर 120 रुपया पर थाली में मिल जाता है। भरपेट खाना खा सकते हैं, जितना खाना हो, रोटी चावल 2 सब्जी दाल सब कुछ मिलता है। आप जितना खाना खाएं आप यहाँ पे खा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं उज्जैन से वापस नई दिल्ली जाने के लिए। तो उज्जैन से नई दिल्ली के लिए आपको ऐसी ट्रेन लेना है जो रात में आपको मिडनाइट में मिलती हो, जो सब कुछ घूमने के बाद आप रात में ट्रेन ले। उसके लिए एक ट्रेन चलती है जो 12:45 पे उज्जैन से चलती है और अगले दिन आपको 10:30 पे आपको दिल्ली में ड्रॉप कर देती है, जिसका स्लीपर किराया 430 और एसी का 1130 रुपये पड़ता है और अगले दिन आप अपने घर को पहुंच जाते हैं। तो अब बात करेंगे कि इस सफ़र में कितने दिन का समय लगता है। तो पहले दिन आपको नाइट जर्नी होती है नई दिल्ली से इंदौर के लिए। दूसरे दिन आप इंदौर से ओमकारेश्वर पहुंचते हैं। ओमकारेश्वर आप पूरा घूमते हैं और शाम के टाइम पे आप उज्जैन आते हैं। रात में उज्जैन में होटल लेकर आप स्टे करते हैं। तीसरे दिन आप विजिट करते हैं उज्जैन में और रात में आप ट्रेन लेकर आप घर के लिए वापस जाते हैं, यानी चौथे दिन आप अपने घर को पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से 3 दिन और 2 दिन का समय लगता है। 3 दिन में 2 दिन आपको नाइट जर्नी और एक दिन आपको उज्जैन में रुकना होता है और 2 दिन में आप एक दिन ओमकारेश्वर घूमते हैं और एक दिन आप उज्जैन में पूरा दिन आप घूमते हैं। इस तरह से आपके 3 दिन और 2 दिन का समय लगता है। इंदौर से ओमकारेश्वर आप बाई टैक्सी भी बुक करके जा सकते हैं। उसका फेयर अगर इंदौर से ओमकारेश्वर जा रहे हैं और वापस इंदौर आ रहे हैं तो 1800 से 2000 होता है। तो दोस्तों, अगर हम इसको कंपेयर करें बस और टैक्सी के माध्यम से, अगर आपके 4 4 सीटर अगर आप बुक करते हैं, तो अगर आपके साथ 4 लोग हैं
तो बस का किराया 140 रुपया इंटू 4 560 रुपया, ऑटो 20 इंटू 4 यानी 80 रुपया, टोटल एक साइड का होता है 640 रुपया और दोनों साइड का मिला के हम बात करें तो 1280 रुपया। तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं कि अगर 1800 से 2000 अगर पे करते हैं और यहाँ पे 1280 लगता है तो आप देख सकते हैं आपका बजट अलाउ करता है तो। और वहीं बात करें इंदौर से ओमकारेश्वर और ओमकारेश्वर से उज्जैन की, तो उसके लिए टैक्सी का फेयर लगभग 2200 से 2500 रुपया आपको देना पड़ सकता है। और कंपेयर करें अगर 4 सीटर गाड़ी की, अगर आपके साथ 4 पर्सन है तो इंदौर से ओमकारेश्वर का जो बस का किराया होगा वो आप मल्टीप्लाई कर लें और ऑटो का हम जोड़ लेते हैं। और वापसी में ओमकारेश्वर से उज्जैन के लिए जो एसी बसें होती हैं 250 रुपया, तो 250 इंटू 4 यानी 1000। और ऑटो का किराया ओमकारेश्वर मंदिर से बस स्टैंड और फिर बस आपको जहाँ पे उतारती है वहाँ से उज्जैन महाकाल मंदिर तक जाने में जो ऑटो का खर्चा होता है टोटल आपको 1800 रुपये के आसपास आपका लमसम होता है। तो इसको भी आप कंपेयर कर सकते हैं अगर आपका बजट अलाउ करता है तो। और बेनिफिट क्या मिलता है, इंदौर से ओमकारेश्वर जहाँ पे 3 घंटे लगते हैं बस से वहाँ पे 2 घंटे में पहुँच जाते हैं। और वहीं ओमकारेश्वर से अगर उज्जैन आप 5 घंटे लगते हैं वहाँ 3.5 घंटे में पहुँच जाते हैं। और इसमें कोई भी वेटिंग नहीं होता कि बस आपको फुल होगी तभी जाएगी, यहाँ रुक गई वहाँ रुक गई, इसमें कुछ भी नहीं लगना है। दोस्तों अब हम बात करेंगे टोटल बजट की। तो सारे बजट मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया है, बाकी यहाँ पे इन सब चीज़ों को एक बार कैलकुलेट करके अपने बजट को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर नई दिल्ली से अगर इंदौर आप स्लीपर से आते हैं तो 465 रुपया, इंदौर से आपको ओमकारेश्वर बस और ऑटो का जो फेयर होगा 140 रुपया प्लस 20 रुपया 160 रुपया, बोटिंग राइड अगर करते हैं तो 200 रुपीज़, बस से टेम्पल से अगर आप बस स्टैंड तक आते हैं तो ऑटो का 20 रुपया, खाना खाने में आपको 150 रुपये के आसपास लग जाएंगे। ओमकारेश्वर से उज्जैन बस आते हैं, एसी का किराया 250 रुपया है। और बस स्टैंड से आप मंदिर तक ऑटो से जाते हैं तो 20 रुपया। होटल स्टे 1.5 डे का आपका लगभग 1500 रुपये के आसपास लग जाना है। और खाने में आपको डिनर लंच जो 100 रुपीज़ की थाली पड़ती है तो 300 के आसपास होगा। महाकाल विजिट करने में बाई ऑटो 300 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और इन सब जोड़ों को अगर आपको कैलकुलेट करते हैं तो लगभग आपका 4000 के आसपास का बजट होने वाला है। और इसमें कोई भी प्रसाद या फिर घर से स्टेशन से घर आने जाने का किराया इसमें इंक्लूड नहीं है। और होटल ये वैसे तो सेपरेट एक पर्सन का है, लेकिन अगर आपके साथ 1 या 2 लोग होते हैं, मोर देन 1 पर्सन, तो होटल और जो आपका महाकाल में घूमने का जो ऑटो चार्ज होता है वो आपको शेयर करना होगा। बाकी आपका सब कुछ सेम लगने वाला है। दोस्तों वीडियो में बस इतना है। आशा करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।